जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, चुनाव का इस समय माहौल चल रहा है और हमारे साथ हमारे इफ्तिखार भाई हैं। आप जो है मुंबई नगर में रहते हैं और यहाँ पर विधानसभा चुनाव का उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसौली विधानसभा में आपका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस क्षेत्र में आए और अपने वोट के जो है प्रयोग को करने के लिए तैयार हैं। तो भाई आप सबसे पहले अपना परिचय वैश्विक स्तर पर दीजिए, आप लोग जान सकें। मैं सैयद इफ्तिखार अली सतारी पढ़ौना में रहता हूँ और इसी मोनू सिंह जी के इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए मैं मुंबई से आया हूँ और पूरे क्षेत्र में, पूरे इसौली में घूम घूम के लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ। सहयोग इस तरह का होना चाहिए कि जात पात ना हो, भेदभाव ना हो और चेहरा देख के हमको वोटिंग करना है। चेहरा ये देखना है कि मोनू सिंह हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, जात पात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, सबके सहयोगी हैं। सबका विकास, सबका सहयोग उनका नारा है। सबका विकास, सबका सहयोग उनका नारा है और हर जात, हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर जात, हर धर्म के लोग को मानते हैं। इसीलिए आज मैं गया था इस्लामगंज, अजहुई, मुड़ुई, इस्लामगंज, हर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में गया था। मैंने जाना, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई कि लोगों ने कहा भाई हम मोनू सिंह का चेहरा देख के मोनू सिंह को वोट देंगे। मैंने लोगों से पूछा, यार हम लोग मुसलमान भाई तो ज़्यादा साइकिल के ऊपर वोट देते हैं, उनको लोगों ने ऐसा समझा दिया है। तो इस बात की खुशी हुई जब पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हरकपुर गया, धराएँ गया, मतलब पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जब मैं गया तो लोगों ने कहा हम मोनू सिंह को जानते हैं और उनके व्यवहार पे, उनके भाईचारा पे, उनके अखलाक पे हम वोटिंग करने जा रहे हैं, हमको पार्टी नहीं देखना। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रकट किया जब उन्होंने ये बात रखा कि हम ना हाथी घोड़ा नहीं देख रहे हैं, साइकिल नहीं देख रहे हैं, फूल नहीं देख रहे हैं, हमको मोनू सिंह का चेहरा देखना है। मोनू सिंह जो है 10 साल चुनाव हारने के बाद भी हमारे से रिश्ता नहीं तोड़े, हमारा दरवाज़ा नहीं छोड़े, हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़े, हमारे सुख दुख, ब्याह शादी, हौत मौत में हाजिर होते थे। तो मुझे अपार खुशी हुई इन मुसलमान भाइयों के कहने से कि भाई नहीं, हमको जात पात नहीं करना है, ना हमें किसी को दूसरी पार्टी को वोट देना है, ना हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना है। हमको तो बीएसपी से भी लेना देना नहीं है, इसलिए कि हम मोनू का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं। हमको आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप एक सांस में बहुत ढेर सारी बातें अपनी आपने रखी और आपने सुना भी, अच्छी बातें हैं। निश्चित रूप से आप सिर्फ मोनू यानी यशभद्र सिंह मोनू बसपा प्रत्याशी विधानसभा में जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि आपके अपने इतने चहेते हैं, उनकी और कुछ खामियां बताएंगे या बड़ी खूबियां बताएंगे जिसके लिए लोग वोट करें? केवल मुस्लिम को ही आप कह रहे हैं वोट करें कि और सबको कह रहे हैं? देखो, मुस्लिम के अलावा मैंने अपने हिंदू भाइयों से भी मुलाकात किया और मैं मतलब ब्राह्मण समाज का भक्त हूँ। हमारे लिए बहुत सम्मान ब्राह्मण समाज है। उन्होंने भी हमको कहा, मैं उनसे मिलता हूँ हमारे क्षेत्र में, उन्होंने कहा भैया हमने 2 बार गलती की, जोश में आके हमने काम किया लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो हमने भी विचार बना लिया है कि हम जात पात या कोई पार्टी ना रखते हुए मोनू सिंह को ही वोट देंगे, इसलिए कि ये हमको कभी छोड़े नहीं। शादी में, न्योता में जब बुलाता हूँ तब आते हैं। तो मैं तो ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बहुत उनका सम्मान करता हूँ। लोग हमको बहुत मानते भी हैं कि मैं इनके बीच में पला हूँ, इनके बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इनसे भी मिलके मैं इनके बीच में रहता ही हूँ। मतलब वहाँ तो गया था तो इन्होंने कहा कि हमने 2 बार गलती की है, जोश में आके
हमने जो गलती की है 2 बार, हम अब की बार नहीं दोहराएंगे। इसलिए नहीं दोहराएंगे कि इन्होंने मेरा दामन छोड़ा नहीं, जाने कि हमारे साथ नहीं दिए इसलिए मैं हार गया, फिर भी हमसे जो है मतलब नमन करना, हमको रिस्पेक्ट करना, हमारा सम्मान करना, ये नहीं छूटे। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है 2 बार चुनाव हार गए आप कह रहे हैं बार बार, और सही है कि 2 बार चुनाव हार गए, लेकिन बड़ी अच्छी जीत पाते पाते हार गए, इसका क्या कारण होगा? इसका कारण ये है कि मुस्लिम बाहुल सीट है, मुसलमान कहीं और चला जाता है और हिंदू जो है दूसरी तरफ चला जाता है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जनता भी ये समझ रही है कि आप जो है लोगों पर विश्वास जता रहे हैं कि मुस्लिम भी आपके साथ जा रहा है बसपा को, मोनू सिंह का चेहरा देख करके। तो क्या गारंटी है इस बार कि जाएगा ही जाएगा? समाजवादी से मुस्लिम चेहरा ताहिर खां हैं, सूबे में सांसद भी थे वो जिले से, तो ऐसे कैसे गारंटी देंगे आप, कैसे लगता है? गारंटी इसलिए देंगे कि पहली बात, जो इंसान भूल 1 बार करता है, 2 बार भूल करता है, आदमी गलती करता है, अच्छा सोचता है लेकिन फल कुछ उल्टा ही आता है। तो लोगों ने समझा कि अब ये हिंदू मुस्लिम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें जो सबके साथ है, सबके साथ रहता है, उसको हमको वोटिंग अब की बार करना है। तो इसलिए हिंदू समाज भी इस बात को मान रहा है कि ये 10 साल से हमारे पास आ रहे हैं, हमने गलती की, हमारे बिरादरी ने भी गलती की, अभी लोग एक हो गए हैं, संगठित हो गए हैं, अब वो पार्टी को भूल गए हैं, बोलते हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं। मुस्लिम भाई भी बोलता है हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, हिंदू भाई भी ये बोल रहा है हमसे पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम चेहरा देख के मोनू सिंह का वोटिंग करेंगे, ना कोई हाथी पे है, ना कोई फूल पे है, ना कोई साइकिल पे है। हिंदू मुस्लिम का एक ही बोलना है, एक ही विचारधारा बदल गई है, ईश्वर ने बदल दिया है, मोनू सिंह का मोहब्बत ने बदल दिया है, मोनू सिंह का इत्तेहाद ने बदल दिया है, मोनू सिंह का प्यार ने बदल दिया है कि हिंदू मुस्लिम एक हो गया है सिर्फ इसौली विधानसभा में। बाकी हमको पता नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इसौली विधानसभा के लिए। तो मैं हिंदू भाई मुस्लिम भाई से जब बात किया, उन्होंने कहा हमको पार्टी में, जिस पार्टी में हूँ, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमको पार्टी से मतलब ही नहीं है, अब की पार्टी से हट के वोटिंग होने जा रही है। अच्छा, आप बताइए, जैसे कि आप पहले हमने बताया दर्शकों को अपने कि आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ से मतदान के लिए और सहयोग के लिए आए हुए हैं, तो तमाम हमारे प्रवासी साथी बाहर हैं, उनको इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, मैं चाहूँगा कि जो हमारी इसौली विधानसभा से हैं, हमारे भाई बॉम्बे हैं, दिल्ली हैं, गुजरात में हैं, सऊदी हैं, दुबई हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया है, वो आ रहे हैं। एक हमारे रामलोट जी हैं, हमारे गांव के, मतलब रेलवे में हैं, रामलोट जी पाल, वो 13 तारीख को आ रहे हैं। उनके बाद 200-400-500 वोट है, रिश्तेदारी के 500-600 वोट उनके पास। ऐसे हमारे बहुत हजारों लोग मित्र हैं जो 27 तारीख से पहले इसौली विधानसभा में आ जाएंगे। उसमें ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, मुस्लिम समाज है, ये हर समाज के लोग हैं, दलित समाज है। मैंने सबको अनुरोध किया है और सब 27 तारीख से पहले जात पात से हट के, न हिंदूवाद, न मुस्लिमवाद, न ठाकुरवाद, न बाभनवाद, मोनू भैया सबके साथ का नारा के साथ लोग इसौली में आ रहे हैं। और मैं अल्लाह का, भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद मैं अपने धर्मेंद्र भैया का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझे, और क्षेत्र के सम्मान में हमारे धर्मेंद्र भैया शुक्ला जी भी आ गए मैदान में। मैं इनके आशीर्वाद से भी चुनाव जीत लूँगा। आप इस हमारे इलाके के मानिंद आदमी हैं, करुण नेता हैं, पत्रकार हैं, इनका इत्तेफाक, इत्तेहाद, इनका इखलाक इस क्षेत्र में लोग बहुत सम्मान इनका करते हैं। इनके शुक्ला जी के चुनाव मैदान में आने से हमारी मदद करने के लिए, जब पूरा हिंदू मुस्लिम समाज एक हो गया है कि हम पार्टी पे नहीं मतदान करेंगे, मोनू सिंह का चेहरा देख के मतदान करेंगे। चलिए भाई, निश्चित रूप से ये तो है कि हम मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम आम जन की बात आवाम तक और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, करते थे और करते रहेंगे, और ढेर सारी बात। लेकिन एक सवाल और है, अंत में चलते चलते हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि क्या इस बात पर निश्चित हो गए हैं आप सब
कि आपकी टीम, आपकी पार्टी से तो आप खैर मतलब ही नहीं रख रहे हैं। आपने कहा बसपा से आपको तो सिर्फ मोनू पार्टी से मतलब है। जी सर, तो जी। निश्चित रूप से जीत रहे हैं इस बार। 101% सवाल मैंने क्षेत्र में कहा, जब हिंदू भाई मुस्लिम भाई ने कहा कि मैं पार्टी में हूँ, मैं समाजवादी में हूँ, किसी ने कहा मैं बीजेपी अच्छा में हूँ। अच्छा, आप ये बताइए इस बार विधानसभा में जैसे कि देखा जाए तो समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अभी देर रात को भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोला प्रतीक्षित सीट पर, और यहाँ से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को लड़ाया जी जी। और अब मोनू सिंह बसपा से और ताहिर खां फिर बता रहे हैं सपा से। 3 प्रत्याशी हैं, 2 बार सपा के खेमे में जा चुकी है, पार्टी को जा चुकी है, अब विधायक रह चुके थे। इस बार विधायक चेंज करके और बड़ा जो है, जहां एक तरफ समाजवादी ने ये निश्चित फैसला किया है कि अब की बार और अच्छी विजय होगी, बड़ी विजय होगी। क्या अखिलेश को इस पर क्या संदेश देंगे? अखिलेश जी को क्या संदेश दें? अखिलेश जी का संदेश कि जो है, अब जो उन्होंने पहले बात तो इब्रार चाचा को टिकट नहीं दिया। 2 बार जब वो आंधी आई थी, मोदी जी की हवा चली थी, उसमें सीट निकाल लिए। तो कम से कम मुस्लिम जो 10,000 मुस्लिम इब्रार के साथ है, जिन्होंने उनका काम किया है लोगों का, जनता का, तो 10,000 वोट तो वही चला जा रहा है, मतलब मुसलमानों का। क्योंकि अन्याय है, एक नेता जो मोदी जी की हवा बह रही थी उसमें इस सीट को रखा, बचाया, उसको टिकट ना देना तो अखिलेश जी का ये अन्याय है, और इसलिए हमारी बिरादरी खुश नहीं है। अच्छा तो ठीक है, इससे मुसलमान इसलिए नहीं खुश हैं जो आपने कहा कि मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और उन्होंने इग्नोर कर दिया, टिकट ताहिर को दिया, इसलिए मुसलमान नाराज है, ये आपका कथन है। लेकिन बात अब दूसरी पार्टी के लिए आती है जो बहुप्रतीक्षित सीट, यानी भारतीय जनता पार्टी सूबे में भी इस समय सरकार है और अगली सरकार बनाने के लिए पूरे और जो सो खरोश में लगी हुई है, विशेष तौर से इसौली विधानसभा को जीतने के लिए लगी हुई है, जो कि थोड़े ही मतों से हार गई थी समाजवादी पार्टी से। इस बार पूरे दमखम के साथ लगे हैं और लड़ाई 3 लोगों की है, तीनों में आमने सामने कौन होगा? तो हमने बजरंगी जी का जब सुना टिकट हुआ है, जब मैं घर से बाहर निकला, जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने हमको मतलब बधाई दी, बोली यार तुम चुनाव जीत चुके, बजरंगी का कोई अस्तर नहीं है और जनता उनसे नाराज है। अगर जयनारायण तिवारी को टिकट दिए होते थोड़ी लड़ाई बन सकती थी आपकी, लेकिन बजरंगी जी को जो बीजेपी ने चुनाव उतारा, आपकी जीत 101% पक्की है। लोगों हमारे घर आके हमको हाथ मिलाए, बधाई दी कि बजरंगी की बड़ी खिलाफत। जी, अभी आपने कहा कि उनका कोई अस्तर नहीं है, लेकिन हारने वालों में नंबर 2 पर थे, बहुत ज़्यादा से हार नहीं हुई है, 2-4 हज़ार वोटों से हुई थी, तो इतने वोट का तो अस्तर उनका था ही पिछला। हाँ, इस बार और मेहनत करेंगे ऐसा उनको लग रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर वो अस्तर बजरंगी जी का नहीं था, वो अस्तर बजरंगी जी का नहीं था, क्योंकि पहले चुनाव में वो मोनू जी से 3रे नंबर पे थे। अब वो मोदी जी की हवा थी, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे। आज मैंने एक बार बताया कि अभी जो इसौली विधानसभा है, इसमें लोग कह रहे हैं मैं बीजेपी में हूँ, मैं समाजवादी में हूँ, लेकिन मैं चेहरा देख के वोट मोनू सिंह को, इसौली में पार्टी है ही नहीं है। अब की लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में मैं था भैया, मैं समाजवादी में हूँ भैया, लेकिन अब की बार हम पार्टी, एक विधानसभा इसौली पार्टी से हटकर मोनू सिंह का चेहरा देख के वोट करेंगे। उनके अखलाक, उनकी मोहब्बत, उनकी भाईचारा और जो उनकी सोच है, हमेशा आधी रात बुला लो भाग के चले आते हैं दम खम के साथ अपने हर्जा खर्चा से। अब की इसौली में पार्टी है ही नहीं है, समाजवादी पे बोलना नहीं ठीक है, भाजपा पे बोलना ठीक नहीं है, किसी पे बोलना ठीक नहीं। जब जनता हिंदू मुस्लिम कह रही है कि हमको पार्टी देखना ही नहीं है, सिर्फ इसौली विधानसभा में। चलिए भाई, अब विचार जानना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को, सीधे 2 लाइनों में क्या कहेंगे? हम क्षेत्र की जनता का बहुत आभार मान रहा हूँ, और इसलिए कि जिस तरह क्षेत्र की जनता मोनू सिंह को चाह रही है, जुड़ी है, मैं इस क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ। मोनू सिंह इस जनता के ऋणी अभी भी है, और 27 के बाद तो बहुत ज़्यादा ऋणी रहेंगे। कर्जा उतार देंगे क्षेत्र की जनता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाई का कर्जा नहीं रखेंगे मोनू सिंह।
कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से कार्यकर्ताओं का भी आभार है, उनका भी कर्जा मोनू सिंह पूरा चुका देंगे। हिंदू मुस्लिम भाई जिस तरह आज कह रहे हैं हमें चेहरा देख के वोटिंग करना है, पार्टी देख के नहीं, तो मोनू सिंह जी कर्जा नहीं रखेंगे हिंदू मुस्लिम भाई का, पूरी ताकत के साथ उसको उतार देंगे। चलिए भाई, आपने अपनी बात कही और हमारे दर्शक बंधु इसको सुन रहे थे, और बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली गली में किसी खास चौराहे पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।